देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है। ऑप्शन ए 1 यूरिया, 2 पोटास, 3 वर्मी कंपोस्ट और चौथा नंबर पे है सुपर फास्फेट। तो सही ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट। आप किसी भी राज्य से हैं, इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप किसी भी राज्य से हैं और एमएस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाती हैं। संकटापन विलुप्त, तो ये विलुप्त कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो यहाँ पर हमको एक चित्र दिया गया है और कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार है ये, तो ये है विखंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 40%। अगला देखिए, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है। तो सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस राइनो वायरस है। ठीक है, दूसरा सही है। अगला देखेंगे बच्चों, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन ये जाइलम द्वारा होता है बच्चों। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। तो क्षुद्रांत इसमें सही है। ठीक है, दूसरा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसमें पहला ही फर्स्ट ऑप्शन सही है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, जिसे पीटीएच भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 2 अलिंद एवं 1 नीले होता है, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायक होते हैं। तो मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए ये फिन्स सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जोंक किस अंग से शोषण करती है। तो जोंक जो होती है वो त्वचा से ही शोषण करती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है। तो वक्षीय कंकाल का भाग बच्चों यहाँ पर पसली होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। तो ऑप्शन 1 है जरख, दूसरा है भेड़िया, तीसरा जंगली सूअर, चौथा है सियार। तो इसमें सही ऑप्शन है जरख, जिसको लकड़बग्घा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वायु उदाहरण है। तो वायु मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया गया है। ठोस को देखो, जब गर्म किया गया है तो ये किस में बदल गया है, वाष्प में बदल गया है, और जब ठंडा किया जाएगा तो किस में बदल जाएगा, फिर ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में कोई ठोस चीज़ सीधे ये वाष्प में बदल जाएगी और वाष्प को जब संघनित करेंगे तो ये सीधे ठोस में बदल जाएगी, जैसे कपूर। ठीक है, सुने होंगे आप लोग नाम। चले, निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन जो है वो है चौथा ऑप्शन सही है, बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, क्योंकि देखिए
बर्फ़ का पिघलना है, बर्फ़ को पिघला करके फिर हम इसको ठंडा करके बर्फ़ में बदल सकते हैं, मतलब पुनः उसी रूप में, मूल रूप में ला सकते हैं। लेकिन लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, टायर का जलना, इसको हम मूल रूप में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अस्थायी परिवर्तन है बर्फ़ का पिघलना। अगला देखिए, लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं। तो लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? तो इन दिए हुए ऑप्शन में Ga अर्थात गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है। ये सामान्य ताप पर ही गल जाता है, ठीक है, अर्थात कमरे के ताप पर लगभग 29 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, किस धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इसको सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने पर तुरंत क्रिया करता है, ठीक है, जिससे आग लग सकती है। तो ये था। अगला है, संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। तो संश्लेषित रेशे का उदाहरण यहाँ पर रेयान है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। CaCO3 गर्म करने पर क्या हो जाएगा? गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अर्थात यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ बेकेलाइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बेकेलाइट बच्चों ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और इसके अलावा जो पॉलीथीन दिया गया है, नायलॉन दिया गया है, PVC, ये सभी थर्मोप्लास्टिक हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। अगला देखें, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु है। तो द्रव अवस्था में एकमात्र आधातु है वो ब्रोमीन है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, पथमापी से मापन होता है। तो पथमापी से हम क्या कर सकते हैं? पथमापी को इंग्लिश में ओडोमीटर कहा जाता है। तो कभी कभी ओडोमीटर भी आ जाता है, ठीक है। ओडोमीटर से मापन होता है, ऐसे आ जाएगा, तो अब क्या करोगे? तो भी इसको डिस्टेंस ही मापते हैं, इतना ध्यान रखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है? तो नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो होता है एक सरल रेखा होता है, अर्थात यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलें, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लगभग हर एक राज्य में घुमा करके पूछा जाता है, या कहीं कहीं राज्यों में इसके सीधे ही प्रश्न हर बार आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। तो इंद्रधनुष बनने की परिघटना ये विक्षेपण कहलाती है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस वेग से अगर किसी भी वस्तु को अगर विक्षेपित किया जाए, मतलब बहाया जाए, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और वो कभी वापस लौटकर नहीं आती है। चलें, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है पारा का, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? मतलब विद्युत का किस में तुरंत ऊष्मा में बदलेगा? तो किस में बदलता है? विद्युत मोटर में, विद्युत चुंबक में, विद्युत हीटर में। तो विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत द्वारा
अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है बच्चों, ठीक है, तीसरा सही है। अगला देखें, तो इस प्रकार से बच्चों 35 क्वेश्चन हो गए। 35 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं अपने आप से कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।